मोदी सरकार पर उससे खुद को बचाने की कोशिश है। किस रूप में इसको देखा जाए? जी देखिए राजीव जी, बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है और उसी की वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। वो क्या बदलाव दिख रहा है कि राजनीति ने एक करवट ली थी कि जनता से खुद को डिस्कनेक्ट करते हुए राजनीति मैनेजमेंट गुरुओं के हवाले हो गई थी कि राजनीति का प्रबंधन किया जाए। वो उनकी समस्याएं भी वही समझ रहा है, सर्वे भी वही करा रहा है, क्या किया जाए वो भी उन्हीं के सजेशन पर हो रहा है। इस तरीके से राजनीति चलने लगी थी और जनता से कनेक्ट जो है राजनीति का खत्म हो गया था। वो रोड शो और हाथ हिला करके गुजर जाना और अंतिम समय में चुनाव बदल देना, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से चुनाव जीतने भर के लिए छोड़ दिया गया था। चुनाव जीत लीजिए, सरकार बना दीजिए, हो गई डेमोक्रेसी, बात खत्म। तो जनता से कनेक्ट करना, जनता के लिए काम करना और जनता के लिए हम हैं, इस सोच को फिर से स्थापित करने का काम भारतीय सियासत में राहुल गांधी ने किया है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इन्होंने राजनीति को, अब वो कहते हैं ना कि अंडर करंट में बता रहा हूं, तो अब राहुल गांधी के अंडर करंट के मुकाबले अंडर करंट बताने का एक्सपीरियंसेस किसी के पास नहीं। 4000 किलोमीटर जो वो चले हैं, ये अनुभव किसी के पास नहीं, किसी मीडिया प्रबंधक के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है कि वो अंडर करंट बोले और उनकी विश्वसनीयता राहुल गांधी की विश्वसनीयता से ज्यादा हो। जो व्यक्ति खुद सड़क पर चला, जो लगातार न केवल जनसंपर्क जिन्होंने किया बल्कि उसके बाद भी कभी ट्रक में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी स्टूडेंट्स के बीच उनका जनता के साथ जो कनेक्शन है वो जारी है। तो इसने राजनीति को बदल दिया है और इससे सब डरने लगे हैं और इसी डर का परिणाम है कि राहुल गांधी को एक नए सिरे से अब पप्पू के बजाय देश विरोधी का टैग लगाने की, गद्दार का टैग लगाने की एक पूरी मुहिम छेड़ दी गई है। अब लड़ाई यहाँ पर है कि जनता से कनेक्ट हुए व्यक्ति को क्या गद्दार साबित कर पाएंगे वो लोग जो जनता से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, हो चुके हैं। अब इसलिए ज्यादा अब सुरक्षित स्थिति में राहुल गांधी हैं पहले के मुकाबले। पहले पप्पू करार दिए गए थे, लेकिन आज अब उनको गद्दार करार दिया जाना मुमकिन नहीं रह गया है, जिसकी कोशिश लगातार की जा रही है। तो इस बात को अगर हम समझ लेते हैं तो सियासत बदलने लगी है और इसका असर जो है सीधे पड़ रहा है। आप देखिए कि कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत के बाद जो मोदी ब्रांड ध्वस्त हुआ, वो मोदी ब्रांड ध्वस्त हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए ये एक विदेश का नैरेटिव गढ़ा गया कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी के पैर छूते हैं, उनको बॉस बोलते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा नरेंद्र मोदी की हो उससे पहले, नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हो उससे पहले वहां जाकर के जितने सवाल रख दिए हैं, अब नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जितने घरेलू सवालात हैं उनका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल कैंपेन अब्रॉड में भी शुरू हो गया, हम इसको मान सकते हैं। ये राजनीति का जो कैंपेन है, जो अब तक एक तरफा हो रहा था, सरकारी खर्चे पर हो रहा था, अब विपक्ष ने भी खुद को रिस्टोर किया है और उस अभियान के खिलाफ एक छोटा ही अभियान सही लेकिन प्रभावशाली अभियान शुरू कर दिया है। हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स का, इंडियन पॉलिटिक्स का सीमा से बाहर जाकर के एक तरफा जो हो रहा था उसका जवाब राहुल गांधी लेकर सामने आए हैं। इसको गलत अगर बोलेंगे तो गलत जहां से शुरू हुई है वहां भी गलत है, तो उसका जवाब ये दिया गया है। अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें वैसे तो नहीं, तो माना जाता है कि भारत की सियासत भारत के भीतर होनी चाहिए, यहाँ की बातें बाहर नहीं होनी चाहिए, होता है। लेकिन अब सियासत जब जिस तरीके से बदल रही है, विपक्ष के पास अब कोई चारा नहीं है कि अब्रॉड में भी बात बोले, दुनिया में भी बोले, और जो एक चेहरा जो है विकृत चेहरा है जिसको चमका कर दिखाया जा रहा है वो वास्तव में वो चेहरा नहीं है।
ये चीज बदली है जो नई बात मुझे लगती है, और इसी कारण से उसके अलग अलग प्रभाव जो है हमें दिख रहे हैं। मीडिया का दुरुपयोग सामने उसके माध्यम से दिख रहे हैं। और आप थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, अगर मैं आपके पास वक्त हो तो वो ये है कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं वहां, तो आप लगातार देखते हैं कि सारे सांसद, सारे मंत्री, पूरी मीडिया, पूरी बीजेपी के प्रवक्ताओं की टीम, सब लोग जो है लाइन से बाइट दे रहे हैं, झड़ियां चला रहे हैं, और सारे टीवी चैनल में वही चल रहा है। लेकिन जिन मुद्दों पर बोलना है, भाई राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं ना कि राहुल गांधी के बयान के पीछे पूरी मिशनरी लग जाए। लेकिन जिन मुद्दों पर बोलना है, महिलाओं के मुद्दों पर, महिला पहलवानों के मुद्दों पर, और भी दूसरे ताजा है उदाहरण, तो ताजा मैं रख रहा हूं, लेकिन इन मुद्दों पर चुप्पी रहेगी। तो इसका मतलब जनता अब सीधे समझ रही है, और इसलिए समझ रही है कि इसके पीछे राहुल गांधी की मेहनत है। पहले यही बात समझाना मुश्किल होता था, अब ये बात समझाना आसान हो गया है। हम लोग तो पैनलिस्ट हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि पहले बात रखना कितना मुश्किल हो रहा था, और आज अब बात रखना कितना। जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। जी राजीव जी, देखिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमने बहुत बुरा दौर देखा है, तो अच्छे दौर की भी उम्मीद रखेंगे। और हम एक बात कहना चाहते हैं बहुत संक्षेप में कि राहुल गांधी ने एक बात साबित की है, और वो बात ये है कि पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर नहीं है जो देश से बाहर इस स्तर का ऑरा क्रिएट कर सकता है, ग्लोबल अटेंशन ले सकता है, और राजनीति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। ये इकलौते व्यक्ति हैं इस देश के, और यही वो वर्च्यू है गांधी परिवार के व्यक्ति की, जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कब ये ऑरा उस रूप में आ जाएगा जो उनको सत्ता से कुर्सी छीन लेगा। देखिए, हिंदुस्तान में बोलने की दिक्कत हो रही है, हिंदुस्तान में मीडिया इग्नोर कर रहा है, फिर भी भारत जोड़ो यात्रा करके सफलतापूर्वक निकल जाना और दसियों लाख लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेना, ये करिश्मा कोई दूसरा नेता न कर सका है, और न अभी कोई दिखता है कि करेगा। तो बहुत बाद की बात में बोलना उचित नहीं है, लेकिन अब देश से बाहर भी ऐसा करिश्मा कोई नेता कर रहा हो, ये भी किसी और के पास ये एसेट नहीं है, किसी और पार्टी के पास। बतौर प्रधानमंत्री जाना ये एक अलग बात है, वो तो देश का सम्मान होता ही है, हमारे प्रधानमंत्री कोई भी रहे, कहीं भी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके अगर किसी को ये औरा दिखाना हो, तो अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं है। तो ये बात साबित हुई है। उसके बाद हम एक आध बात और बोलना चाहते हैं। जैसे उन्होंने सैद्धांतिक बातें छेड़ दी, जैसे ही मुस्लिम लीग वाली बात कही, वे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया, सारे मीडिया चैनल्स में यही खबर है कि धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं राहुल गांधी, मुस्लिम लीग को बता रहे हैं, और फिर पूरा जिन्ना का और दूसरे तमाम चीज़ों का किस्सा जो है चलाया जा रहा है। तो एक बात यह है कि ठीक है, इसी में प्रति प्रश्न भी उठते हैं, और जवाब देना बीजेपी को मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी क्या शर्मिंदगी महसूस करेगी या करती है जब कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिन्ना के मजार पर फूल चढ़ाए, उनको सेक्युलर कहा। अगर इस बात को वो कहती, राहुल गांधी ने अगर मुस्लिम लीग को सेकुलर कहा और वो गलत है, तो बीजेपी इससे पहले ये काम कर चुकी है। बीजेपी ने उस मुस्लिम लीग को सेकुलर कहा जो जिसके जनक थे मोहम्मद अली जिन्ना, और खुद मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर कहा। तो बीजेपी क्या शर्मिंदगी महसूस करती है, माफी मांगती है, या कोई बयान देगी इस बारे में? ये प्रति प्रश्न पैदा हो रहे हैं, और मैंने उचित जगह पर सवाल उठाए भी हैं, और जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसके बाद इसी में सेकुलर से जुड़े हुए एक और बात बनती है कि जैसे ठीक है, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने गलत बोला, मान लीजिए कि राहुल गांधी ने सेकुलर बोला तो गलत किया, तो क्या
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेकुलर घोषित करेगी, बोलेगी डंके की चोट पर कि हमारी पार्टी सेकुलर है, वो भी बोलने में उनको शर्म आएगी, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोलना चाहती। तो उन्होंने जो प्रश्न राहुल गांधी की ओर फेंके जा रहे हैं वो उल्टे प्रश्न बाउंस भी हो रहे हैं उन पर। ये फिलहाल मैं इतनी यहीं पर समाप्त करता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाउंस बैक तो होता ही है। लेकिन एक सवाल बहुत